अडानी 3500 तो अंबानी 150 करोड़ करेंगे निवेश। बेरोजगारों को रोजगार मिलने की बड़ी उम्मीदें। आज बुधवार को आयोजित हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के उद्योगपति तो शामिल हुए ही वहीं 6 देशों के कमिश्नर भी शामिल हुए, जहां ग्वालियर इंडस्ट्री समिट में अडानी समूह के प्रतिनिधि द्वारा बड़ी घोषणा की गई। बताया गया है कि अडानी समूह ने गुना में सीमेंट की फैक्ट्री, वहीं शिवपुरी में डिफेंस सिस्टम की बड़ी फैक्ट्री व बदरवास में संपूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित होने वाली जैकेट फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। वहीं अंबानी समूह द्वारा 150 करोड़ निवेश किए जाने की बात कही है। अंबानी समूह के प्रतिनिधि ने बायोगैस क्षेत्र में 150 करोड़ की निवेश करने की घोषणा की है। बता दें कि इस तरह की मीट जबलपुर, इंदौर के बाद ग्वालियर में तीसरी है, जिसमें उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए बुलाया गया है। प्रदेश सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने औद्योगिक इकाइयों के मन मुताबिक वातावरण प्रदान करने एवं उन्हें सुविधाएं देने की बात पर जोर दिया है, जिसके चलते कई निवेशक क्षेत्र में निवेश करने को राजी हो रहे हैं, जो बड़ी बात है। इससे क्षेत्र का विकास तो होगा ही, साथ ही बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। सभी लोगों ने प्रदेश सरकार पर भरोसा जताया और निवेश करने की बात कही। महत्वपूर्ण बात तो यह भी कि ग्वालियर की कंपनी व 15 देशों में फूड प्रोसेसिंग कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा, माधवराव महाराज की मदद से ग्वालियर में ट्रोपिलाइट फूड की स्थापना हुई थी। आज कंपनी देश व विदेश की सबसे बड़ी कंपनी जैसे मैकडॉनल्ड इत्यादि को अपने प्रोडक्ट्स देती है। ट्रॉपिकल फूड के प्रतिनिधि ने 500 करोड़ की घोषणा की है। वहीं प्रदेश सरकार निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक संस्थानों को बड़े ऑफर दे रही है, ताकि वह क्षेत्र में निवेश कर सके। आयोजन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य सरकार के मंत्रीगण प्रहलाद पटेल, तुलसीराम सिलावट, चेतन कुमार कश्यप, नारायण सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, करण सिंह वर्मा, रामनिवास रावत, एंदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत और राकेश शुक्ला सहित राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण कॉन्क्लेव में शामिल हुए। वहीं ग्वालियर कॉन्क्लेव में आधे दर्जन देशों के ट्रेड कमिश्नर और औद्योगिक प्रतिनिधि शामिल होने आए हैं। इनमें जाम्बिया के सचिव आर्थिक और व्यापार आइरीन एकोम्ब्लेवा अपुलेनी और सचिव प्रेस पर्यटन मिस्टर बेनी मुंडांडो, टोंगो के मिशन अटैची मिस्टर मजा बियो मेंडेली, कोस्टारिका के मुख्य डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट सोफिया सालस मोंगे, मैक्सिको के आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों के अधिकारी मिस्टर रिकार्डो डैनियल डोलगैडो मुनोज कार्लो, ट्रेड कमिश्नर मिस प्रिया और कनाडा के मिस्टर रवि तिवारी शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने की जो योजना है वो स्वागत योग्य है और मैं समझता हूँ कि इस प्रयास से हर रीजन में इन्वेस्टमेंट आएगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज ग्वालियर में कॉन्क्लेव का आयोजन है। बहुत सारे लोग बाहर से भी आने वाले हैं। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं और मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कॉन्क्लेव सफल होगा और इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट हमारे इस ग्वालियर चंबल अंचल में आएगा। तमाम निवेशक आए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में तमाम संभावनाएं देख रही हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत जाना जाता है ग्वालियर चंबल। ग्वालियर चंबल अंचल में कृषि तो मुख्य है ही, तो कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनकी बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में टूरिज्म की भी बहुत संभावनाएं हैं। रक्षा और गैर रक्षा क्षेत्र के जो उपकरण हैं वो बने और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का काम भी शुरू यहाँ पर किया जा सकता है और बाकी अन्य क्षेत्र के जो इंडस्ट्री है वो भी ग्वालियर में आ सकती है और उसकी संभावनाएं भी हमारे इन दोनों अंचलों में बहुत है। कई जगह मीट होती रहती है लेकिन उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि होना चाहिए, जितना उम्मीद रहती है। देखिए ऐसी कोई चीज ऐसी रखी जाएगी इन लोगों व्यापारियों की वो ज्यादा से ज्यादा खरीद। नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। आज मध्य प्रदेश में 20 साल 2003 के बाद ही
भाजपा की सरकार बनी तो ये कॉन्क्लेव होना शुरू हुए और मैं समझता हूँ कि यहाँ से लेकर इंदौर तक और जबलपुर तक अनेक इंडस्ट्री आई है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी कुल मिला के इंडस्ट्री की ग्रोथ बढ़ी है और चंबल अंचल में भी अगर देखो तो मालनपुर में जगह खत्म हो गई, बामोर में जगह खत्म हो गई, पेपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया नया अभी हम लोगों ने बनाया, उसमें कोई प्लॉट नहीं बचा। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत तेजी से लोगों का आगमन हो रहा है। मोहना में नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है। अब अगर इंडस्ट्री नहीं आई और इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो फिर इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया भर कैसे गए।